नमो नमः। आज सिद्धांत कौमुदी प्रकरण में एक शेष प्रकरण का अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह प्रकरण छोटा भी है और उपयोगी भी है। कुछ हमारे बच्चे एक शेष के विषय में प्रश्न भी किए थे और मैं सोचा जो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास में लंबा समय लगेगा, इसीलिए आज एक शेष को कर लेना चाहिए। इसके बाद अव्ययी भाव समास से यथावत करेंगे। यहाँ पर बोल रहे हैं अथ एक शेषः, ये एक शेष का प्रकरण यहाँ से शुरू हो रहा है। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ, विभक्तौ स्वरूपाण्येव जानि दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। विभक्ति में स्वरूप परक जो एक ही पद यदि 2-3 रहते हैं तो वहाँ पर एक ही अवशेष रहता है, बाद बाकी का लोप कर दिया जाता है, तो उसी एक में सब शेष हो जाते हैं। एक ही में करने से सब गतार्थ हो जाते हैं। उदाहरण जैसे आप लोग राम वहाँ पर एक को शेष कर दिए तो रामो, ऐसे ही रामा। अब बोल रहे हैं विरूपाणाम अपि समानार्थानाम, ये विरूपाणाम अपि समानार्थानाम, विरूप अर्थात समान रूप में शब्द नहीं है। विरूप शब्द का स्वरूप जो है सो समान नहीं है, किंतु अर्थ जो है सो समान है। ऐसे में तो बोलते हैं विरूपाणाम अपि समर्थानाम, तो वहाँ पर एक शेष करते हैं। जैसे वक्रदंडश्च कुटिलदंडश्च इति वक्रदंडौ, वक्रदंड और कुटिलदंड दोनों ये जो शब्द हैं दोनों भिन्न भिन्न स्वरूप परक हैं, परंतु अर्थ दृष्टिया समान है। ऐसे में एक शेष हुआ विरूपाणाम अपि समानार्थानाम नियम के तहत, तो वक्रदंडो ये शब्द बना। कुटिल दंडो भी आप कह सकते हैं, कुटिल दंडो भी, तो कुटिल दंडो यदि कहेंगे तो वहाँ भी ये वक्रदंड जो है आ जाएगा। अब सूत्र बोल रहे वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः, वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेत एव विशेषः, अर्थात वृद्ध संज्ञा तद्धित प्रत्यय में उक्त है और युव संज्ञा भी उक्त है। वृद्ध संज्ञक शब्द के साथ, वृद्ध संज्ञक शब्द यदि युव संज्ञक शब्द के साथ में रहा तो युना सह उक्तौ गोत्रम शिष्यते। युव प्रत्यय युव संज्ञा शब्द के साथ में गोत्र प्रत्ययांत गोत्र संज्ञक शब्द यदि हो तो गोत्र युव प्रत्यय मात्र कृतम चेत तयो कृष्णम वैरूप्यम स्यात्। वहाँ पर गोत्र प्रत्यय और युव प्रत्यय में
एक दोनों में वैरूप्यता है, तो गोत्र प्रत्ययांत जो शब्द है वह अवशेष होगा। जैसे यहाँ पर ध्येय है, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, जो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, इस सूत्र के द्वारा गोत्र संज्ञा कही गई है, और जीवतु वंशीय जुबा सूत्र के द्वारा जुब संज्ञा उक्त है। तो ऐसे में ये गोत्र और युव, तो सूत्र में वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा, तो वृद्ध शब्द जो आप देख रहे हैं ये गोत्र के लिए ही वृद्ध शब्द को प्रयोग किया गया है। तो जु प्रत्ययांत के साथ में जुब संज्ञक शब्द के साथ गोत्र संज्ञक शब्द यदि रहे तो वहाँ पर गोत्र शब्द ही रहेंगे, गोत्र शब्द ही एक शेष रूप में आएंगे। किंतु एक यहाँ पर शर्त है, जो तल्लक्षणश्चेदेव विशेषा। तल्लक्षण मतलब गोत्रवाची जो शब्द है, गोत्र संज्ञक जो शब्द है और जुब संज्ञक जो शब्द है, ये दोनों संज्ञक एक ही लक्षण से घटित होना चाहिए, तभी ये एक शेष हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखना है। इसीलिए उदाहरण में दे रहे हैं, गार्ग्यश्च गार्ग्यायनश्च इति गार्ग्यौ। गार्ग्य शब्द जो है, गर्ग शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय करते हैं, तो गार्ग्य। अययोश्च सूत्र से वृद्ध संज्ञा के अर्थ में, वृद्ध संज्ञा में फक प्रत्यय करते हैं तो गार्ग्यायन बनता है। यहाँ पर तल्लक्षण अर्थात गर्ग से ही गोत्र प्रत्यय हुआ है, गोत्र अर्थ में प्रत्यय हुआ है, और गर्ग से ही जुब संज्ञक अर्थ में प्रत्यय हुआ है, तो लक्षण एक ही है। ऐसे में जो गोत्र प्रत्यय है वो अवशेष होगा, इसीलिए क्या बचा, गार्ग्यौ इति। वृद्धा किम, वृद्ध जो कहा गया सो क्या, गर्ग गार्ग्यायनौ। यहाँ पर गर्ग गार्ग्यायनौ तल्लक्षण तो है, गर्ग भी है और गार्ग्यायन भी है। गर्ग एक प्रकृति परक शब्द है और गार्ग्यायन जो है सो जुब संज्ञक शब्द है, तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि गोत्र के साथ में युव का रहना आवश्यक है। यूना किम, तो गर्ग गार्ग्यौ, यहाँ पर युव यही प्रत्ययांत शब्द, यही प्रत्यय परक शब्द तो है गार्ग्य, परंतु युव प्रत्ययांत शब्द जो है यहाँ पर नहीं है, इसीलिए गर्ग गार्ग्यो दोनों का रहना अत्यंत आवश्यक है। तल्लक्षण किम, तल्लक्षण जो कहा गया सो क्या, तो भागवित्तिकौ। यहाँ पर भागवित्तिक शब्द जो है, भागवित्तस्य गोत्रापत्यम भागवित्ति ही, यहाँ पर तल्लक्षण का अभाव हो रहा है। गोत्रापत्यम भागवित्ति अतई भागवित्ते सौवीरस्यापत्यम जुबा कुत्सितो भागवित्ति का, तो यहाँ पर ये जो है गोत्र प्रत्यय करने पर जुब प्रत्यय करने पर
वैरूपता होता है, परंतु वैरूपता से कोई बात नहीं है। यहाँ पर लक्षण वो नहीं घट रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये आप नहीं कर सकते हैं। कृष्णस्य किम गार्ग्य वात्स्यायनो, गार्ग्य और वात्स्यायन ये दोनों में वैरूप्यता है। दोनों का प्रकृति अलग अलग भिन्न भिन्न है, इसीलिए यहाँ भी जिससे ना हो। अब बोल रहे स्त्री पुंगवच्च। स्त्री पुंगवच्च यूना स उक्तो युव प्रत्ययांत शब्द के साथ में वृद्धा स्त्री शिष्यते। वृद्ध संज्ञक जो स्त्रीवाची शब्द है वह शेष रहेगा। तदर्थस्य पुंगवत, वह तदर्थ जो है पुंगवत भाव उसको करेंगे। गार्गी च गार्ग्यायनी च, तदर्थ मतलब उसका अर्थ क्या होना चाहिए? पुंग परक, पुल्लिंग परक। तो गार्गी च गार्ग्यायनी च, गार्गी गोत्रा प्रत्यर्थ में है, और गार्ग्यायनी युवा युवापत्य अर्थ में है। ऐसे में स्त्री पुंगवच्चा नियम के तहत एक शेष करेंगे, और एक शेष करने का परिणाम उसको पुल्लिंग में, तदर्थ को पुल्लिंग में प्रयुक्त कर रहा है, इसलिए घर का। अस्त्रियाम इति अनुवर्तमान यही इति लोग, अस्त्रियाम का अनुवर्तन यहाँ पर किया गया है, किया जाता है, इसीलिए यही उत्साह सूत्र के द्वारा उसका यही का लोप कर देंगे, तो गर्गाह ये रूप बनेंगे। दाक्षी च दाक्षायनश्च दाक्षी। इसके बाद बोल रहे पुमान स्त्रिया। पुमान स्त्रिया, स्त्रिया सह उक्तो पुमान शिष्यते। स्त्रीवाची शब्द के साथ में पुंगवाची शब्द यदि व्यवहृत हो तो वहाँ पर पुंगवाची जो शब्द है वो अवशिष्ट, उसको ही एक्सेस मानेंगे। तल्लक्षण एवं विशेषश्च, वही लक्षण तल्लक्षण का संबंध, तल्लक्षण का स्थान होना यहाँ पर आवश्यक है। जैसे हंसी च और हंसश्च, पुमान स्त्रिया, तो पुंगवाची पुमान स्त्रिया, इस सूत्र के द्वारा जो पुंगवाची शब्द है वह रहेगा अवशिष्ट एक्सेस में। तो क्या हो गया? हंसौ। भ्रातृपुत्रो स्वस्त्री दुहितृभ्याम, भ्रातृपुत्रो स्वस्त्री दुहितृभ्याम, भ्रातृ शब्द, पुत्र शब्द, स्वस्त्री शब्द, दुहित्री शब्द। तो जैसे यहाँ पर दो शब्द है, भ्रातृपुत्रो, भ्राता च पुत्रश्च इति भ्रातृपुत्रो, स्वस्त्री च दुहित्री च स्वस्त्री दुहित्र्यो, आभ्याम स्वस्त्री दुहित्रीभ्याम। तो इस तरह का यहाँ पर एक के साथ में यथाक्रम परिभाषा को आपको लेना है। तो भ्रातृ के साथ में स्वस्त्री, अब पुत्र के साथ में दुहित्री शब्द को लेना है। तो भ्रातृ के साथ में स्वस्त्री शब्द रहे या पुत्र के शब्द में दुहित्री शब्द रहे तो पुंगवाची भ्राता या पुंगवाची जो पुत्र है वही अवशेष रहेगा, एक शेष के रूप में रहेगा। तो भ्राता च स्वसा च इति भ्रातरौ, पुत्रश्च दुहिता च इति पुत्रौ। अब बोल रहे हैं नपुंसकम अनपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम, नपुंसकम अनपुंसके नैकवच्चास्यान्यतरस्याम। नपुंसक शब्द है और अनपुंसक शब्द है। ऐसा स्थल
जिसमें एक तो नपुंसक शब्द है और दूसरा नपुंसक से रहित है, नपुंसक और अनपुंसक। तो ऐसे में नपुंसक शब्द रहेगा या अनपुंसक शब्द रहेगा? तो बोलते हैं अक्लीबेन सह उक्तो क्लीबम शिष्यते। नपुंसक और अनपुंसक में नपुंसक ही एक शेष में रहेगा। तच्चवा एकवत् स्यात् तल्लक्षण एवं विशेषणश्चेत्। उसको तच्चवा एकवत् स्यात्, उसको आप एकवत् एक शेष करेंगे, किंतु तल्लक्षण एवं वह लक्षण ही विशेष रूप में यदि दृश्य होगा तो। जैसे शुक्लः घटः, शुक्ला शाटी शाटिका और शुक्लम वस्त्रम, तीनों में शुक्ल शब्द है। एक तो शुक्ला है, एक शुक्ला है, एक शुक्लम है। तो शुक्लश्च शुक्लाच शुक्लम च, यहाँ पर शुक्लम शुक्ला शुक्लानि तद्धम शुक्लम तानि मानि शुक्लानि शुक्लानि हो गया इसका। उसके बाद बोल रहे हैं पिता मात्रा। पिता पितृ शब्द के साथ में मातृ शब्द यदि रहे, पितृ शब्द के साथ यदि मातृ शब्द रहे तो पितृ शब्द ही अवशेष एक शेष में होगा। पिता च माता च इति पितरौ, जगतः पितरौ वंदे, तो पितरौ माता पितरौ वा, ये नियम वैकल्पिक है, इसीलिए माता पितरौ वा। श्वशुरः श्वश्रुवा, श्वशुर के साथ में, श्वशुर शब्द के साथ में श्वश्री शब्द यदि रहे तो श्वशुरा सह उक्तो श्वशुरो वा शिष्यते, वैकल्पिक। श्वशुर के शब्द में यदि श्वश्री शब्द रहे तो श्वशुर शब्द ही वैकल्पिक होगा। श्वशुरौ या श्वश्री श्वशुरौ, श्वश्रु श्वशुरौ। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यं, सर्वैस्सह उक्तो त्यदादीनि नित्यं शिष्यते। सर्वैस्सह उक्तो, सभी शब्दों के साथ में त्यदादि गण पठित जो शब्द है वो यदि उक्त होगा तो त्यदादि गण पठित जो शब्द है वही शब्द एक शेष में भाषित होगा। सर्वैस्सह उक्तो त्यदादि नित्यम शिष्यन्ते। जैसे स च देवदत्तश्च, स ये त्यदादिगण में तत्शब्द का है और देवदत्तश्च देवदत्त है, तो यहाँ पर स च देवदत्तश्च तौ। त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत् परम तच्छिष्यते। यदि ठीक है त्यदादिगण में पठित शब्द के साथ में, शब्दों के साथ यदि अन्य शब्द हो तो वहाँ पर एक शेष के रूप में त्यदादिगण पठित शब्दों को ही मानना होगा, मानना है। त्यदादिगण पठित जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को यदि एक शेष करना हो तो वहाँ पर बोल रहे त्यदादीनां मिथः सहोक्तो, त्यदादिगण में पठित जो शब्द है उनको यदि एक साथ में एक शेष कर एक साथ में है मिला हुआ है तो वहाँ पर तो यत् परम तच्छिष्यते, उस उन शब्दों में जो पर होगा उसी को आप एक शेष करेंगे। जैसे स च यश्च, स भी त्यदादिगण में पठित शब्द है और य भी त्यदादिगण में ही पठित शब्द है। तो यहाँ पर यत् शब्द जो है इसी को एक शेष में लेंगे, इसीलिए यौ। सा च या च, यहाँ भी ये पूर्व शेषों भी दृश्यते। यहाँ पर कह रहे हैं भाष्यकार या भाष्य का नियम है, भाष्यकार इस विषय में कह रहे हैं
जो पूर्व शेषों पे दृश्य थे, अर्थात पूर्व में जो पद होता है त्यदादि गणों में, त्यदादि गण स्थानीय शब्दों में उसका भी एक शेष होता है। जैसे शौच यश्च लिखितौ, तो त्यदादि शब्दों का योग जहाँ पर एक साथ में हो वहाँ पर पूर्व को भी लिया जाता है और पर को भी लिया जाता है। इसके बाद बोल रहे हैं त्यदादितः शेषे पुंग नपुंसकतो लिंग वचनानि। एक बात तो हुई, एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से व्यक्त हो गया। तो त्यदादि गणों में जो पठित शब्द है वो यदि एक साथ में हो तो वहाँ पर पूर्व के जो पद, पूर्व का जो पद है उसको भी एक शेष कर सकते हैं और पर का जो शब्द है उसको भी एक शेष कर सकते हैं। परंतु यदि व्यतिक्रम हो मतलब त्यदादि गण पठित शब्द जो व्यवहित किए गए हो उसमें लिंग का यदि अंतर हो तो उसके लिए नियम कर रहे हैं त्यदादितः शेषे पुंग नपुंसकतो लिंग वचनानि। त्यदादितः शेषे पुंग नपुंसकतो लिंग वचनानि, इसके द्वारा व्यक्त करना चाह रहे हैं तो त्यदादि गणों में पठित जो शब्द है उन शब्दों में लिंग वचन, लिंग पुल्लिंग भी होगा और नपुंसक भी होगा। तो यहाँ पर जहाँ पर स्त्रीवाची और पुंगवाची शब्द हो वहाँ पर पुल्लिंग होगा और पुल्लिंग है नपुंसक है वहाँ पर नपुंसक लेना होगा। तो इसका मतलब हुआ जो नपुंसकवाची नपुंसक लिंग जो है वो प्रधान सबसे पहले, उसके बाद पुल्लिंग और उसके बाद में तो भाई स्त्रीवाची तो भाई है। पुंग नपुंसकयोस्तु परत्वान नपुंसकम शिष्यते, पुल्लिंग और नपुंसक शब्दों में परत्वात पर है नपुंसक इसीलिए नपुंसक ही रहेगा। तच्च देवदत्तश्च इति ते, यहाँ भी नपुंसक में ते लिए तत्ते तानि ते। अब बोल रहे हैं अद्वंद तत्पुरुष विशेषणानाम इति वक्तव्यम। ये जो आप नियम बता रहे हैं जो त्यदादि में पठित जो शब्द है उन शब्दों में शेषत्व विवक्षा में शेष में लिंग वचन पुल्लिंग भी होगा और नपुंसक भी होगा। यह नियम अद्वंद तत्पुरुषाणाम तत्पुरुष विशेषणानाम इति वक्तव्य, अर्थात यह नियम द्वंद्व को छोड़ करके तत्पुरुष को छोड़ करके कहना चाहिए। या यहाँ पर एक सूत्र पुमान स्त्रिया, यह जो नियम कहा गया है इसी को आप ले लीजिए। पुमान स्त्रिया, पुंवाची शब्द के साथ स्त्रीवाची शब्द के साथ में पुंगवाची शब्द यदि हो तो पुंगवाची शब्द ही रहता है। यह आप बंधु को छोड़ करके तत्पुरुष को छोड़ करके मानना है। जैसे यदि कहते तो कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुटश्च मयूरी च,
यहाँ पर कुक्कुटौ ऐसा ही युक्ति संगत होता, परंतु यहाँ पर उभयविध कुक्कुट मयूरजौ या मयूरी कुक्कुटौ, उभयविध प्रयोग जो है सो उपलब्ध होता है। इसीलिए उभयविध नियम जो है मानना आवश्यक है। तच्च असाच अर्धपिप्पल्यौ, तच्च असाच अर्धपिप्पल्यौ। अब सबसे अंतिम सूत्र है ग्राम्य पशु संगेषु अतरुणेषु स्त्री। अतरुणेषु, तरुण मतलब तरुण अवस्था, तरुण शब्द नहीं लेना है। ग्राम्य पशु संघेषु, जो ग्राम्य के जो पशु होते हैं, गांव के जो पशु होते हैं, तो ग्राम्य पशु यदि संघ में हो, एक साथ में हो, तो उन संघों में जो जो पशु हो उसमें तरुण रूपी जो पशु है उसको छोड़ करके स्त्री शब्द परक जो पशु है वही अवशेष, वही शब्द एक शेष में होगा। जैसे यही इसी बात को बता रहे हैं, एषु सह विवक्षायाम स्त्री शिष्यते। ग्राम्य पशुओं का जहाँ संग होगा उसमें तरुण वाची जो पशु है, तरुण परक जो पशु है उसको छोड़ करके अन्य जो पशु हैं गांव के, उसमें स्त्रीवाची जो पशु है उसी को एक्सेस करना है। पुमान स्त्रिया इत्यस्यापवादः, पुमान स्त्रिया सूत्र के द्वारा जो नियम बताए गए थे उसका ही अपवादक है। इससे पहले जो नियम बताया गया अद्वंद तत्पुरुष विशेषणानाम इति वक्तव्यम, तो यहाँ पर तो है भी और नहीं भी है, ऐसा होता है। तो एक बार तो हो ही रहा है, एक बार नहीं भी होता है, किंतु यहाँ पर पूर्ण रूपेण पुमान स्त्रिया सूत्र का जो नियम है वह नियम यहाँ घटित नहीं होता है, इसीलिए अपवादक ये सूत्र है। तो इत्यस्यापवादः कहे गाव इमा, गाव इमा, ये गाव शब्द जो है इसमें बहुतों पशु संघात है, इसीलिए गाव इमा। इमा इयम इमे इमा, स्त्रीलिंग में इसको दर्शाया गया। ग्राम्य इति किम, ग्राम्य शब्द को यहाँ पर जो बताया गया है यह क्या है, तो बोल रहे हैं रूड़ा व ई में, रूरब जो है वो गांव का तो नहीं है, इसीलिए पुल्लिंग हो गया रूड़ा व ई में। पशुग्राणम किम, पशुग्राण क्यों किया गया था, तो बोल रहे ब्राह्मणाई में, यहाँ भी ब्राह्मणी च, ब्राह्मणाश्च, ब्राह्मण्यश्च, ब्राह्मणा में। संघेशु के संघ में क्यों बताया गया, ये तो गावौ, गावौ ये तो अर्थात यहाँ पर संग नहीं है, असंग में जिससे न हो संग में ही यह नियम प्रयुक्त हो। इसके बाद अतरुणेषु किम, तरुण अवस्था के जो पशु है गांव ग्रामीण गांव का
उन शब्दों को जिससे न हो, इसीलिए बोल रहे अतरुणेषु किम वत्सा इमे हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं अनेक सफेषु इति वक्तव्यम, अनेक सफेषु इति वक्तव्यम। अनेक सफ, सफ मतलब होता है खूर, तो बहुतों खूर है, इसमें भी इस नियम को कहना चाहिए। तो अश्वाई में यह सर्वत्र एक शेषे कृते अनेक सुबंता भावाद द्वंद्वो न। अश्वाई में यह सर्वत्र एक शेषे कृते अनेक सुबंतत्वा भावाद द्वंद्वो न। अश्वाई में अनेक सुबंत को, सुबंत का अभाव है, इसीलिए अश्वाई में एक शेष तो आप स्वरूपाणाम में एक शेष विभक्तों पहले कर दिए, अश्वस्स अश्वस्स इति अश्वा हो गया, इसीलिए यहाँ पर आप द्वंद्व समास आप नहीं कह सकते हैं, एक शेष हो गया है। तेन शिरसि शिरांसि इत्यादि समासस्य इत्यन्तोदात्तः प्राण्यंगत्वात् एकपद भावश्च न। शिरसि शिरांसि इत्यादि स्थान में समासस्य इति अंतोदात्तः, इस नियम के तहत अंतोदात्त होता है, प्राण्यंगत्वात् एक भाव जो है सो नहीं हो पाता है। पंथानुपंथान इत्यादि समासांतो न। पंथानुपंथान के पास में भी समासांत जो प्रत्यय होना चाहिए था वो समासांत प्रत्यय आप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसी तरह से यहाँ पर एक शेष प्रकरण बता दिए। अब सर्व समास शेष प्रकरण है, इसको बाद में करेंगे। इससे पहले अव्ययी भाव समास से करेंगे। धन्यवाद।